भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे। 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 दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ए भव सिंधु रे। अभय चरण रविंद रे। अभय चरण रविंद रे। शीत आतप बात बरीशन ए दिन जामिने जागिरे। शन ए दिन जामिने जागिरे। विफल सेविनो कृपण दुर्जना चपल सुखल लागिरे। विफल सेविनो कृपण दुर्जना चपल सुखल लागिरे। अभय चरण रविंद रे। अभय चरण रविंद रे। ए धन जौवन पुत्र परिजन इत किया छे परती रे। ये धन जौवन पुत्र परिजन इत किया परती रे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। अभय चरण रविंद रे। अभय चरण रविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भोजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। अभय चरण रविंद रे। अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे।
अभय चरण रविंद रे। गोविंद दास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने लिखा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। मन, हमारे मन को कह रहे हैं कि हे मन, क्या करो, नंद नंदन का भजन करो। नंद नंदन यानी कृष्ण भगवान का भजन करो, जहां पे अभय की प्राप्ति होती है। भगवान के चरण कमल के पास आप जाएंगे तो सारे भय जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त। इसलिए उनके चरण पे अभय होता है। अभय यानी भय नहीं है। चरणारविंद, चरण कमल। हमें अभी मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहो ए भय भव सिंधु रे। ए भव सिंधु है, ये सागर है। दुनिया एक सागर है। साधारण सागर जो होता है पानी वाला, नमक का पानी का जो सागर है, उसको भी तैर करके पार करना बहुत मुश्किल है। और ये तो बहुत ही खतरनाक सागर है। यहाँ तो आग लगी हुई है। संसार दावा नल, संसार दावा नल लीढ़ लोका, है ना। तो यहाँ आग लगी हुई है, तो सागर और भी ज्यादा डेंजरस है। तो इससे पार कैसे करेंगे? मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो इससे पार कर जाएंगे, तैर करके पार कर जाएंगे, क्योंकि मानव शरीर दुर्लभ है, वो प्राप्त हुआ है। तो मौसम बदल रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश सब चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं किसमें? दुर्जनों की सेवा में। विफले सेविनु कृपण दुर्जन, दुर्जन की सेवा कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किस लिए? चपल सुख लव लागे रे। चंचल सुख, जो सुख हमको मिलता है दुनिया का, ये क्या है? चंचल। जो हम सोच के बहुत खुश हो रहे हैं, पति पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, ये सब क्षणिक है। ये परमानेंट नहीं है कुछ भी। चपल सुख है, धन दौलत सब कुछ। तो ये सुख को प्राप्त करने के लिए हम किसकी सेवा कर रहे हैं? दुर्जन। अपने जन्म को विफल कर रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं। सफल का उल्टा क्या होता है? विफल। विफल सेविनु कृपण दुर्जन। कृपण लोग और दुर्जन लोग दोनों की सेवा कर रहे हैं। देखिए ये कौन कह रहे हैं? एक बहुत बड़े गोविंद दास कविराज गोस्वामी। गोविंद दास कविराज गोस्वामी, जो राइटर्स हमारे जो हैं भजन के, वो सब बहुत बड़े बड़े वैष्णव थे। उनके वचन है ये। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीरे। धन है, दौलत है, पुत्र है, जवानी है, ये सब के ऊपर कुछ भरोसा नहीं करिए। क्यों? कमल दल जल जीवन तलमल। जीवन अभी है और अभी नहीं है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी कब लुढ़क के गिर जाएगा पता नहीं, वैसे ही हमारा जीवन है। कमल दल जल जीवन तलमल। जीवन तलमल है, समाप्त होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करो? भजहु हरि पद नीति रे। भगवान के भजन, जो भजन वाले पद्य हैं उनका भजन करो। हरि पद, भगवान के चरण कमलों का भजन करो। कैसे करो? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये नवधा भक्ति जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि नवधा भक्ति में जो जो चीज बताया गया है वो सब कुछ का पालन करो। ये गोविंद दास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नवधा भक्ति करने से ही हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी और हम भगवान के चरण कमल में जाकर
स्थान प्राप्त करेंगे और जहां अभय है। तो कितना चीज सिखाया गोविंद दास कविराज गोस्वामी ने, कितना चीज सिखाया। क्या क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चरण कमल में क्या है? अभय है ना? समझ में आ गया? भगवान के चरण कमल को अपना स्थान बनाना चाहिए। वहां हमें शांति प्राप्त होगी, वहां हमें अभयता प्राप्त होगा। और सत्संग करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर क्या है? दुर्लभ। तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के बिना उपाय नहीं है। सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो इस भव सागर को पार कर जाए। देखिए, अगर हम अपने से आपको कोई वचन बोलेंगे तो आपको लगेगा कि माता जी बोल रही, पर ये वचन तो मेरे हैं नहीं। ये किसके वचन? गोविंद दास। ये कौन थे? बहुत बड़े वैष्णव, महान भक्त। इन्होंने ये सब लिखा है। क्या लिख रहे हैं? हम किसकी सेवा अभी कर रहे हैं? दुष्टों की नहीं। विफल सेविनु कृपण दुर्जन। हम दुष्टों की सेवा कर रहे हैं, कृपणों की सेवा कर रहे हैं, और अपने जन्म को क्या बना रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं, विफल कर रहे हैं। भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, पर दूसरी सेवा कर रहे हैं। तो जन्म हमारा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वो मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए धन जौबन पुत्र परिजन, जो हमारे पास संपत्ति है अभी, वो क्या है? क्या क्या चीज हमारे पास है? धन है थोड़ा सा, रिश्तेदार हैं, पुत्र है पुत्र पत्नी इत्यादि हैं। तो ये सब जो भी है हमारे पास, जो हमें लगता है कि बहुत मेहनत करके हमने जमा किया है, यही सब चीज जमा किया ना, बहुत मेहनत करके। तो ये आज मैं एक साधु का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने कहा, क्या मांग रहे हो भगवान से? स्त्री पुरुष, वो क्या मांगने की चीज है? ऐसा बोल रहे थे। वो क्या मांगने की चीज है? हमें स्त्री मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें पुरुष मिल जाए। ऐसा चीज मांगो जो शाश्वत हो। ये तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसको लेकर के क्या करोगे? समय बर्बाद करोगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कह रहे थे कि जो जिनको मिल गया है ये चीज, जिनको मिल गया है, क्या? स्त्री पुरुष धन मिल गया है ना बहुत सारे लोगों को। क्या वो धन्य हो गए? क्या वो कृतकृत्य हो गए? क्या उनके जीवन में अब कुछ मांगने के लिए बचा नहीं? अभी भी तो वो मांग ही रहे हैं, और क्या समाप्त हुआ उनके जीवन में? मांगना समाप्त हो गया, संतुष्ट हो गए, जीवन सफल हो गया उनका। तो फिर तुम क्यों मांग रहे हो? इतने लोगों ने मांगा यही चीज और उनको मिल भी गया, फिर भी वो संतुष्ट कहां है? जब मृत्यु होती है तो वो कहते हैं, हाय 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 हाय, हमारा जीवन तो बेकार हो गया। तो वही चीज तुम क्यों मांग रहे हो? मांगना है तो क्या मांगो? भगवान को मांगो। भगवान को मांगो, जहां पे जाने के बाद कुछ और मांगने के लिए रह नहीं जाएगा। और एक और मजे की बात हमने सुनी कल एक सत्संग में। कह रहे थे वो महात्मा, धन क्यों मांगते हो? स्वास्थ्य क्यों मांगते हो? नौकरी क्यों मांगते हो? सिर्फ मांगो भगवान से, हे भगवान अपनी सेवा में लगाए रखिए मुझे। अगर भगवान तुम्हें अपने सेवा में लगा लेंगे तो शरीर तो अच्छा देना पड़ेगा भगवान को, स्वास्थ्य तो देना पड़ेगा। स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा तो सेवा कैसे करोगे? खुशी भी देनी पड़ेगी,
खाना भी देना पड़ेगा। क्यों? सेवा तो तभी कर पाओगे जब सब कुछ तुम्हारे पास, नींद भी रहेगी अच्छी, भोजन भी अच्छा मिलेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, कपड़ा भी रहेगा, सोने के लिए जगह भी रहेगी, तभी तो तुम सेवा कर पाओगे भगवान के लिए कुछ भी। तो सेवा मांगो, सेवा मिलेगा तो बाकी चीज अपने आप चलाएगा। तो वो सब चीज क्यों मांग रहे हो? सही है ना? कितना अच्छी बात। होशियार आदमी क्या मांगता है? सेवा। अब अगर मान लीजिए आप राजा के नौकर हैं, एक राजा है और उसके आप नौकर हैं, तो राजा के दरबार में, राजा का जो महल होता है उसमें नौकरों के लिए रूम होता है कि नहीं होता? किसी बड़े आदमी की नौकरी करिएगा तो आपको आने जाने का भाड़ा मिलता है, बस का या ट्रेन का या फ्लाइट का, जैसा आपका पोजीशन है उसके अनुसार। खाने के लिए भी अलाउंस मिलता है, रहने के लिए भी अलाउंस मिलता है, और पत्नी और बच्चे के लिए भी सैलरी मिलती है ना? बड़े आदमी की नौकरी करेंगे तो सब कुछ मिलेगी। तो भगवान से बड़ा कौन है? तो भगवान की नौकरी करिएगा तो कैसे भगवान आपको कुछ नहीं देंगे? देना पड़ेगा ना खुद ही। तो वो जो छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं उसके बदले सीधे एक ही चीज मांग लीजिए कि हम आपकी सेवा निरंतर करते रहें, बस। तो सेवा करने के लिए जितना चीज चाहिए वो सब सप्लाई करेंगे भगवान, अपने आप करेंगे, क्योंकि उसके सिवा सेवा ही नहीं होगी। जगन्नाथपुरी के पंडों को देखा है कितने हृष्ट पुष्ट मोटे तंदुरुस्त रहते हैं? क्यों? सोना कितना पहनते हैं देखा है? तिरुपति बालाजी के पुजारी सोना कितना पहनते हैं देखा है? क्योंकि यदि आप राजा के ही बन गए नौकर तो क्या चीज की कमी रहेगी? हर चीज तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि राजा के पास भरपूर मात्रा में। तो होशियार आदमी बोलता है भगवान को कि बस अपने चाकरी में रख लीजिए मुझे, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने भगवान को क्या कहा कि आप सिर्फ मेरे साथ रहिए, बस, हमको आपकी सेना वेना से कुछ कम नहीं, खाली आप आ जाइए, मेरे पक्ष में आप चले आइए, बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण आ गए, सब मिल गया। और दुर्योधन ने बाकी चीजें मांग ली, भगवान नहीं मांगा। क्या मांग लिया? दूसरी चीजें मांग ली, तो हार गया। तो होशियार आदमी, बहुत होशियार आदमी, ये छोटी छोटी चीजें नहीं मांगता है भगवान से, क्योंकि ये चीजें अपने आप मिलती हैं। सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? सही लग रहा है। भगवान के पुजारी को कभी नहीं देखिएगा कंगाल है। कोई भी पुजारी किसी भी मंदिर का, अगर वो सही पुजारी है, तो अगर वो दिल से सेवा करता है और भगवान का पुजारी है, किसी विष्णु भगवान के मंदिर का, किसी कृष्ण मंदिर, राम मंदिर का, तो आप उसको दरिद्र नहीं देखिएगा। उसको सब पूर्ति हो भगवान कर देते हैं उसके जीवन की। इसीलिए भगवान की सेवा करना ही होशियारी है। और कैसे करना है? तो हम लोग कैसे करेंगे? तो दवता भक्ति, श्रवण कीर्तन भजन, आत्मनिवेदन, सेवा, शुश्रूषा, हर चीज करना है। ये गोविंद दास कविराज ने कहा है, ठीक है ना?